जय छठी मैया, बोलो जोर से। हाय गाइस, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी रजक। सो गाइस, आज का जो थंबनेल है उसे देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ कोई मेकअप वीडियो नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा वाला व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि होने वाला है छठ पूजा व्लॉग। अब छठ पूजा मेरे लिए क्या है ये मैं आपको शायद बता ना पाऊँ, लेकिन मुझे छठ पूजा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है छठ पूजा। तो छठ पूजा मैंने बचपन से ही देखा है। हमारे घर में मेरे पहले से ही छठ पूजा किया जाता है, यानी कि मेरे जन्म के पहले से ही छठ पूजा होता था। तो मैंने बचपन से ही छठ पूजा देखा है। तो पहले दादी करती थी छठ पूजा, उसके बाद दादी के डेथ के बाद मम्मी ने कई साल किया, लेकिन अब मम्मी के हेल्थ इशू की वजह से अब हमारे घर में छठ पूजा नहीं होता है। बट मेरे मौसी के घर में, यानी कि हम लोग गुवाहाटी में रहते हैं और अमीन गाँव में छठ पूजा, मतलब मेरी जो मौसी के घर है वो अमीन गाँव में है, तो वहाँ पर हम लोग छठ पूजा में जाते हैं और पूरी फैमिली एक साथ मिलती है छठ पूजा में। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है। और मैं छठ माँ में बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह हम लोग निकल गए थे, जो कि आपने देख लिया है। उसके बाद हम अपने मौसी के घर पहुँचे और हमने जो अर्घ का जो सारा सामान होता है वो सब हम लोग ने एक दिन पहले ही बाजार कर लिया था खरना के दिन, और पूजा के दिन हम लोग मौसी के घर में लेकर पहुँच गए थे। सुबह इतना जल्दी हम लोग नहीं जा पाए थे, हम लोग के पहुँचते पहुँचते 12 बज गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद जो ठेकुआ बनाता है वो ऑलमोस्ट हो गया था, बट थोड़ा बहुत बाकी था ठेकुआ बनाना। वो हम लोग घाट से आने के बाद बनाएंगे, तो उसका भी जो पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी के लिए ठेकुआ बनाना हो ही गया था, जो कि मेरी मामी, मेरी छोटी वाली मौसी, मेरे मौसा और एक भाभी आई थी, उन्होंने और मेरे जो छोटे छोटे कज़न्स हैं उन सभी ने मिलकर ये सारे ठेकुआ बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सूप की तैयारी करेंगे, यानी कि अर्घ में जो सूप चढ़ता है उसकी तैयारी करेंगे, मैं सूप को सजाएंगे। तो यहाँ पर मैं, मौसी, हम लोग दोनों ने मिलकर सूप सजाया था। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी वाली मौसी है, तो इन्होंने ही फास्टिंग किया था। तो मौसी यहाँ पर सबसे पहले जो सूप होता है उस पर अर्घ लगा रही थी, जो कि चावल और थोड़ा सा हल्दी दे के बनाया जाता है, चावल को पीस के बनाया जाता है। तो वो सारा जो सूप होता है उसके ऊपर, नारियल के ऊपर, उसके बाद में जो जम्बूड़ा होता है उसके ऊपर, डाला के ऊपर, सब में लगाया जाता है। तो यहाँ पर मौसी सब लगा रही थी और अर्घ लगाने के बाद यहाँ पर मैं सभी सूप और डाला पे सिंदूर लगा रही थी। और यहाँ पर मेरी मम्मी वीडियो कर रही थी, तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा हंस दो, तो मैंने थोड़ा सा हंस दिया। तो छठ पूजा जो होता है वो 4 दिन का त्यौहार होता है, बहुत लोगों को पता ही होगा। तो छठ पूजा ऐसे 4 दिन का त्यौहार होता है, बट एक हफ्ता पहले से ही घर पे लहसुन, मांस, मच्छी, प्याज ये सब खाना बंद हो जाता है और दिवाली के पहले से ही सारी साफ़ सफाई हो जाती है। यहाँ तक कि बाहर का जो मिठाई होता है वो भी छठ पूजा में यूज़ नहीं किया जाता है, घर का बना हुआ ही प्रसाद यूज़ किया जाता है। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। तो छठ पूजा में पहला जो दिन होता है वो होता है नहाए खाए, जिस दिन नहाने के बाद आपको लौकी खाना होता है। जो सेकंड दिन होता है वो खरना होता है, जिस दिन पूरा दिन फास्टिंग किया जाता है और शाम को खरना का प्रसाद बनता है, खरना का पूजा किया जाता है। उसके बाद जो खरना का जो प्रसाद होता है वही खाया जाता है। तो खरना का जो प्रसाद होता है उसमें बहुत लोगों के घर में पूरी और खीर बनता है और बहुत लोगों के घर में रोटी और खीर बनता है। तो शाम को पूजा करने के बाद वही प्रसाद खाया जाता है। उसके बाद जो छठ पूजा का जो दिन होता है उस दिन भोर में 2 बजे उठा जाता है और उस समय आप कोई भी मीठा चीज़ खाना पड़ता है, मतलब आप जो खरना का प्रसाद रखे हो वो खा सकते हो, या फिर कोई भी मीठा चीज़, मतलब बिना नमक का चीज़ आपको खाना होता है। उसके बाद जो छठ पूजा का दिन सुबह होता है उससे पूरा दिन आपको फास्टिंग करना पड़ता है। जिस दिन आप पहला अर्घ दोगे, मतलब सांझ का जो अर्घ होता है, जिस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो कि छठ पूजा का 3rd डे होता है। और घाट पे सारा सूप सजाया जाता है, अर्घ दिया जाता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बहुत ही इमोशनल वाला, बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग आता है घाट पे जाने के बाद। एक तो फैमिली साथ रहती है, ऊपर से छठ पूजा आप कह लो एक बहुत ही
कहा जाता है ना कि छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक इमोशन है, तो वही समझ लो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर। उसके बाद छठ पूजा का जो 4th डे होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर मैंने अरग के लिए जो सूप तैयार किया है, तो मैंने और मौसी ने जो सूप तैयार किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या दिया है अरग के सूप में वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जम्बूरा दिया है, और ये जो आप देख रहे हो ये है आदा और हल्दी का गाछ होता है, जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मूला, लसरा और जो पानी फल होता है वो, नारियल, सेब, नाशपाती, केला, कुल्हार, खीरा, मीठा आलू, सुथनी, कच्चू, तामुल पान, ये सारी चीज़ें दी गई थी, और ठेकुआ। इन सब के साथ मैंने और मौसी ने अरहर का सूप तैयार किया। उसके बाद बारी आ गई थी मेरी बड़ी मौसी के पैर को रंगने की। तो मेरी छोटी वाली मौसी बोल रही थी कि मैं रंगूंगी, मैंने कहा था कि मैं रंगूंगी। तो क्या लास्ट में हम लोग ने किया कि एक पैर मेरी छोटी वाली मौसी ने रंगा और दूसरे वाले पैर मैंने रंगा, और बाकी सभी ने भी अपने अपने पैर रंगे, और मैंने भी रंगा था, बट वो वाला क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो 4th डे होता है उस दिन हम सुबह सुबह 2 या 3 बजे घाट पे जाते हैं, और उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, और इसी के साथ उस दिन छठ पूजा ख़त्म हो जाता है, जो कि छठ पूजा का चौथा दिन होता है। और फिर जितने भी लोग उपवास करते हैं वो लोग अपना उपवास तोड़ते हैं, जिसमें वो लोग आदा और गुड़ खा के और पानी पी के अपना उपवास खोलते हैं। उसके बाद हम सभी रेडी हो चुके हैं, और दौरा भी निकल गया है, गाड़ी में रख दिया गया है घाट पे जाने के लिए, और हम सब भी रेडी हो चुके हैं घाट पे जाने के लिए। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला है वो आने वाला है शाम के अरग का ब्लॉग, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जहाँ पर मैं आपको पूरा घाट दिखाऊंगी, अरग देते हुए दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर से कीजिएगा, जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जय छठी मैया, बोलो जोर से। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और जल्द ही मैं आपके साथ छठ पूजा का 2nd और 3rd पार्ट शेयर करूँगी। तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। जय छठी मैया एंड बाय बाय।